नमस्कार, मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं स्नेह सागर एजुकेशन वर्ल्ड का टॉक शो चर्चा, जिसमें हम चर्चा करते हैं ऐसे विषय पे जिनसे हमें हमारे यूथ के अंदर चेंज आए। इस बार हमारा जो चर्चा का विषय है वो है यूथ एम्पावरमेंट। भारत जो विश्व गुरु था, उसे अगर वापस हमें विश्व गुरु बनाना है तो उसके लिए एक कड़ी है कि हम अपने युवाओं को सशक्त करें। युवाओं को कैसे सशक्त किया जा सकता है, इसके ऊपर हम एक पूरी सीरीज लेकर के आए हैं। इस पूरी सीरीज को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए और ज़रूर युवाओं के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि हमारी युवा पीढ़ी बहुत कुछ इस सीरीज में सीख सके। और इस सीरीज में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ रहेंगे ब्रिगेडियर संजय अग्रवाल जी, जो कि एक टीवी पैनलिस्ट है। आपने बहुत बार इन्हें आज तक या बड़े-बड़े जो न्यूज़ चैनल है, उस पे अपने डिस्कस करते हो देखा होगा। ये एक सेल्फ डेवलपमेंट कोच है, मास्टर ट्रेनर है और इनके बारे में मैं ये कहूँ कि जितनी तारीफ़ की जाए, उतनी कम है। तो अगर मैं इनका पूरा परिचय देने में लगूँ तो बहुत-सा हमारा जो टाइम है इनकी तारीफ़ में निकल जाएगा। तो चलिए आप लोगों का सब्र का ज़्यादा इम्तिहान नहीं लेंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ अग्रवाल जी का। संजय सर नमस्कार, आपका इस शो में स्वागत है और आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आपने अपना कीमती समय इस शो के लिए निकाला। धन्यवाद सागर जी। और सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। और संक्षिप्त परिचय आपने दे दिया मेरा। तो आप आज दर्शकों को क्या क्या बताना चाहेंगे और इस श्रृंखला में आगे क्या बताना चाहेंगे, इस विषय पे चलिए हम लोग दर्शकों को बता दें। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए मेरा मकसद है कि हम युवाओं को एम्पावर कर सकें, उन्हें वो चीज़ें बता सकें कि किस तरह से वो लाइफ़ में आगे बढ़े, कैसे उनको उनके लाइफ़ में, करियर में सफलता मिले, उसके विषय में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं ये जानना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट्स होते हैं 10th के बाद जब वो प्लस 1, प्लस 2 में जाते हैं या फिर उसकी जो आगे की पढ़ाई है, वो किस तरह से अपने सब्जेक्ट को चूज़ करें, आगे जाकर के उन्होंने जो अपने लाइफ में, करियर में जो कुछ करना है, वो कैसे वो सेट करें? इसके बारे में आप युवाओं को क्या कहेंगे? तो प्रिय दर्शकों, इस देश का भविष्य आप लोग हैं, हमारी युवा पीढ़ी। और हम इस श्रृंखला में तकरीबन 10 ऐसे संवाद रखेंगे, तकरीबन 15-15 मिनट के, ताकि उस 10 × 15 यानी 150 मिनट यानी 2.5 घंटे में हम सागर जी मिलकर युवा सशक्तिकरण के अनेक पहलुओं पर, जिसमें कि मैं अनेक विश्वविद्यालयों में जाकर भी ऑनलाइन और फिजिकल भी देश विदेश में बात करता हूं, उन चीजों को आप तक टुकड़ों टुकड़ों में करके लाएंगे, ताकि आप उसको एक बार में बैठ के सुनने की विडंबना से बच जाएं। तो बिल्कुल, आज जो पहला सवाल पूछा सागर जी ने कि युवा 12वीं क्लास के लोग जो सब्जेक्ट चुनते हैं और आगे जाकर आजीविका का क्षेत्र चुनते हैं, इसे हमें कैसे चुनना चाहिए, तो राइट, इस विषय में मैं आपको ये बताना चाहूंगा। तो ठीक है। पहले विचार ये करिए इन 4 प्रश्नों का जो मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं, और अवश्य आप लोग इनको स्क्रीनशॉट इत्यादि ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध होगी ये यूट्यूब पे। तो सोचना हमने ये है, पहला प्रश्न, हम आज से 5 साल बाद कहाँ होना चाहते हैं, और 10 साल बाद, और हमें वहां पहुंचने के लिए, उस गंतव्य पे, उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए आज क्या काम करना है। और जो मुझे इतने सारे काम करने हैं अपने उस सुंदर भविष्य को साकार बनाने के लिए, उतने सारे काम मैं कैसे करूं। तो इसमें मैं आपको एनर्जी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, माइंडसेट मैनेजमेंट, जीवन देखने का दृष्टिकोण, इन विषयों में इसी टॉक सीरीज की आगे की श्रृंखलाओं में बताऊंगा। राइट, तो जब आपको आगे बढ़ना है तो याद रखिए कि हर चीज का एक दाम चुकाना पड़ता है जिंदगी में, मुफ्त कुछ नहीं मिलता। तो आप दाम चुकाने को तैयार हैं? क्या दाम है इसका? पैसा तो नहीं है कि आपने 2 लाख रुपए दिए और आपको जीवन जीने की कला, हर विषय समय से सही अंदर अब्जॉर्ब हो गया। तो पैसा तो नहीं है। तो इसके लिए जो हमें दाम चुकाना है 10वीं क्लास के आगे से, वो दाम क्या है? वो दाम ये है
हमारे बोलने चालने में निपुणता हो कि जो हमारे दिमाग में है वो ही हम उच्चारण करें और अगले को अपने अंदर दिमाग की बात समझा पाए। देखिए बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में क्या होता है, अरे नहीं यार मेरा मतलब ये नहीं था, तुम मुझे गलत समझ रही हो, यही बात होती है, मतलब कम्युनिकेशन पुअर हो गया। राइट। दूसरी चीज है एटीट्यूड माइंडसेट, जीवन देखने का नजरिया, परिस्थिति देखने का नजरिया। इस पे हम विस्तार में चर्चा करेंगे, पर बिल्कुल। संक्षिप्त में बता रहा हूं कि आपको जो प्राइस पे करना है एक सफल जीवन के लिए, उस प्राइस के ये विभाजन है। इन चीजों को आपने मजबूत बनाना है, अच्छा बनाना है। परसेप्शन मतलब जीवन देखने का नजरिया, मोटिवेशन आपकी प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा और सागर जी जैसे अच्छे गुरुओं से मिली प्रेरणा, टाइम एंड एनर्जी मैनेजमेंट और अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्र रहना। याद है वो कहानी हमारे शास्त्रों में लिखी है, तुम्हें क्या दिखता है, और राइट। तीरंदाज, नाम नहीं लूंगा, जी जी, बोलिए। तो उसको बहुत कुछ रहा है, मुझे चिड़िया की आंख दिखती है। केवल फोकस है कि मेरा टारगेट क्या है, मुझे चिड़िया की आंख दिख रही है। फ्लेक्सिबल, आंधी में मजबूत पेड़ झुकेगा नहीं, लेकिन अगर आंधी तेज होगी तो टूट जाएगा। राइट। बेचारी विनम्र घास, कितनी भी तेज आंधी हो झुक जाएगी, आंधी खत्म हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी। तो इसको सकारात्मक रूप से लें, गलती निकालने के लिए नहीं, कि कभी कभी जीवन में झुकने की आवश्यकता होती है। बिल्कुल। कुछ मान के चले, कुछ जान के चले, हर चीज जान के नहीं चल सकते। अध्यात्म में भी यही सच है। तो हमें जो चुनना है और जीवन सफल बनाना है, समस्या क्या है? समस्या यह है कि जीतने को, जीवन की रेस को जीतने के लिए इतनी लंबी लाइन है, लेकिन उसके लिए जो मेहनत, परिश्रम, काम, त्याग, बलिदान करना है, उसकी लाइन कितनी लंबी है दिख रही है? नहीं है। राइट। तो यदि हम त्याग बलिदान करें, और मैं आपको फिल्मी जगत के उदाहरण दूं, स्पोर्ट्स क्रीड़ा जगत के उदाहरण दूं, अभी धोनी है, रांची का रहने वाला, गली में क्रिकेट खेलने से शुरू करता हुआ बच्चा कहां पहुंच गया? क्यों? क्योंकि उसने ये किया कि जो मेहनत की जरूरत है। जरूरत। सचिन तेंदुलकर, उन्होंने जो है ये जो मेहनत करी, उसी तरह से फिल्मी दुनिया में यदि आप देखें तो अनेक ऐसे सितारे हैं जो कि अपने खानदानी रूप से बॉलीवुड का हिस्सा नहीं है। अनेक हैं ऐसे। जी जी। हमारे जमाने में माधुरी दीक्षित थी ऐसी एक, जो बिल्कुल बाहर से आई थी। रेखा थी ऐसी एक। और आज के जमाने में भी ऐसी कई अभिनेता अभिनेत्री हैं जो ये मेहनत करके फिल्मी जगत जैसे खानदानी पेशा मान लिया गया था इसको, उसमें आगे आए हैं। तो अब हम बताएं कि हम अपना सब्जेक्ट कैसे चुने, और आजीविका का क्षेत्र, जो सागर जी ने बहुत अच्छा सवाल पूछा था, जी। तो ध्यान रहे, अगर आप उसको चुनना है तो एक मैथ्स में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा वेन डायग्राम। ये जो सर्कल्स होते हैं इनको वेन डायग्राम बोलते हैं। तो आप चार चीजों का ध्यान रखें, और ये चार क्षेत्र जहां मिलते हैं तो वो ही आपके लिए उचित है। पहला, मुझे क्या करने में मजा आता है, जिसके लिए ना मुझे भूख, न प्यास, न नींद। राइट। पहली बात। दूसरी बात, मैं क्या करने में अच्छा हूं। साहब मुझे गाने का बहुत शौक है, मैं चाहे लता मंगेशकर हो, चाहे हेमंत कुमार हो, लड़का हूं या लड़की हूं, मैं उनका, लेकिन साहब मुझे गाना का शौक तो है लेकिन अच्छा नहीं हूं, तो आप उसमें भविष्य नहीं बना पाएंगे। राइट। सो पहली बात है, आई लव डूइंग, आई लव सिंगिंग, बट आई एम नॉट गुड एट इट। तो पहला है, आई व्हाट डू आई लव डूइंग, मुझे क्या पसंद है, जिसके लिए भूख प्यास नींद त्यागता हूं खुशी से, मैं अच्छा किस चीज में हूं। राइट। तीसरा सवाल थोड़े ऊपर का लेवल का है, कि मेरी समाज को किस चीज की आवश्यकता है। और चौथा सवाल है, समाज
मुझे किस चीज का पेमेंट अच्छा करेगी। मिसाल, साहब मुझे पर्यावरण संरक्षण में बहुत रुचि है। तो जब आप ये चार चीजें सोचेंगे तो आपको ये वेन डायग्राम मिलेगा कि ये चार क्षेत्र कहाँ मिलते हैं। वो आपका जीवन का, जिसके लिए कि आप सब कुछ त्याग भी सकते हो, आप उसके लिए अच्छे भी हो, समाज को उस निपुणता की, उस विशेषता की, उस क्षेत्र में ज्ञान की आवश्यकता भी है। जैसे आप डॉक्टर बने तो समाज में हमेशा डॉक्टरों की आवश्यकता है, इंजीनियरों की आवश्यकता है, आर्टिस्ट पेंटरों की आवश्यकता है, लेखकों की आवश्यकता है। और तनख्वाह कहाँ अच्छी मिलेगी। कई बार ये होता है कि सब कुछ मिलता है लेकिन आदमी दरिद्र रह जाता है, राइट। लेकिन उस दरिद्रता में भी वो खुश रहता है, ये भी है। अब मैं एक और सत्य बता दूं, ज्यादा इस पे अपना विचार मत खपाना। क्यों? आपने सब्जेक्ट चुन लिए, ये आपके हाथ में है, और सही चुनोगे तो बेस्ट रिजल्ट आएगा। जिसकी की इन चारों से परिभाषा आर्ट्स की तरफ जाती है, कृपया किसी के दबाव में आके साइंस ना चुने, यस, एकदम। इत्यादि। अब जब कॉलेज चुनने की बात आई, आप तो अपने माता पिता की पैसे देने की हैसियत के मुताबिक सबसे अच्छा कॉलेज चुनोगे, ठीक। लेकिन कोई भरोसा नहीं है कि वो मिल जाएगा। तो अपने को रियलिस्टिक रखना है कि मेरी चॉइस ये है। अब आगे आइए, यूपीएससी के इम्तिहान होते हैं। हर व्यक्ति चाहता है मैं आईएएस बनूंगा। बन पाता है क्या? 0.001% बनते हैं। राइट। लेकिन निराश होने की बिल्कुल बात नहीं है। क्यों? वहां पर 22 से 28 सर्विसेज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज। तो कोई फॉरेन सर्विस में जाएगा, कोई पुलिस में जाएगा, कोई टैक्सेशन में जाएगा, कोई फॉरेस्ट में जाएगा, कोई स्टैटिस्टिक्स में जाएगा, कोई अकाउंट्स में जाएगा, कोई डिफेंस स्टेट में जाएगा, कोई इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाएगा। क्या कह रहा हूं मैं कि आपने अपनी बुनियाद मजबूत बनाई, पूरा मेहनत करी यूपीएससी में, अब जो सर्विस मिल जाए उसमें करियर अच्छा बनाऊंगा, ये आपकी मानसिकता, ये आपका माइंडसेट होना चाहिए। ना कि ये कि मुझको तो ये चाहिए ही चाहिए। हाँ, एक प्रयास आप और कर सकते हो कि मुझको तो इंजीनियर ही बनना था, मैं 1 साल और लगा के इसके लिए दोबारा प्रयास करूंगी। ठीक है। अगर आपका दृढ़ संकल्प है और आपको लगता है कि किसी ऐसी आपातकालीन स्थिति की वजह से आप नहीं कर पाए इस बार, अगली बार कर पाओगे। ऐसा कई बार होता है। मैं प्रेसिडेंट ऑफ द सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड था भारत सरकार के लिए, जहाँ के कि हम युवा लड़के और लड़की चुनते हैं अफसर बनने के लिए, भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में। राइट। तो चुनने का तरीका ये, और जो न मिले तो जो मिले उस परिस्थिति में अपना सबसे अच्छा आउटपुट देना, कि परिस्थिति जो भी होगी मैं 100% प्रयास करूंगी, करूंगा। ये है सब्जेक्ट चुनने का, आजीविका का क्षेत्र चुनने का। आपकी कोई सर्विस नहीं लगी, आपने दुकान लगाई, और मैं बता दूं कई दुकानदार लड़के इतने अच्छे मैंने देखे हैं, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योरशिप में भी सलाहकार हूं, बहुत अच्छे, और इज्जत भी कमाते हैं। और इसका सबूत मैं बताऊं आपको, मेरा बेटा, मेरी बेटी 40 साल की है, मेरा बेटा 37 साल का है, 36-37 का। वो यंग लीडर ऑफ इंडिया बना इकोनॉमिक टाइम्स ऑफ इंडिया का, आज से 10 साल पहले, 2014 में। और दुकान खोल के इज्जत से काम करना, कोई पैसा संबंधी दुकान खोल रहा है, कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस की दुकान खोल रहा है, इसमें अपने मालिक बनना और इज्जत से काम करने में बहुत सुकून। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को समझाया, युवाओं को समझाया कि किस तरह से अपने सब्जेक्ट को चुने। लेकिन सर एक दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि कड़वा है लेकिन सच है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें काफी चीजों में प्रॉब्लम है। जो स्किल, जो कौशल लाइफ के लिए जरूरी होते हैं उन सभी को स्कूल और कॉलेजों में प्रॉपरली नहीं सिखाया जाता है। उसके बारे में आप क्या कहेंगे?
धन्यवाद सागर जी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इस प्रश्न के उत्तर में मैं ये कहूंगा कि यह बात बिल्कुल सच है, लेकिन खुशखबरी ये है कि आज के इंटरनेट कनेक्टेड युग में हर एक चीज हमें हमारा स्कूल, स्नातकोत्तर, कॉलेज, विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी सिखाए, ये आवश्यक है नहीं। हमें बहुत सारी शिक्षा खुद ब खुद इंटरनेट पे और कई विषयों पर फ्री भी उपलब्ध है। और बिल्कुल। इसमें भारत सरकार की तरफ से अनेक प्रयास किए गए हैं, और इन प्रयासों का डिटेल आप अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से या गूगल करके खुद भी ले सकते हैं। बिल्कुल। वैसे जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मेरा मानना है कि जीवन जीने की कला के लिए कुछ विषय ऐसे हैं जो हरेक युवक को आने चाहिए। राइट। या वो स्कूल में सिखाए जाएं, कॉलेज में सिखाए जाएं, अन्यथा वो युवक अपने प्रयास से सीखें। वो विषय ये हैं, जैसे कर, टैक्सेशन, कोडिंग। आने वाले जमाने में मेरा बेटा आईआईटी दिल्ली का है, आईआईटी अहमदाबाद का है, तो उसने यही बोला कि मैं इंजीनियर बना, लेकिन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर उसकी चॉइस थी। कहता है साथ साथ अगर मैं कोडिंग सीख लेता तो और अच्छा होता। और लड़कों को कुकिंग जरूर जरूरी है। बिल्कुल। ये जेंडर बेस्ड रोल नहीं रह गए हैं। राइट। अपनी शर्ट में बटन लगाना अवश्य सीखें, तुरपाई करना सीखें। मैं करता हूँ, खैर मैं राइट। फौजी हूँ, वो बात अलग है। उसी तरह से इंश्योरेंस के बारे में, बीमा कैसे होता है, आपके घर का बीमा, जीवन का बीमा, कार का बीमा, बीमा के मूल सिद्धांत क्या है, ये हर बच्चे को समझने चाहिए। बिल्कुल। होम रिपेयर, छोटी मोटी चीज खराब हो गई, घर के अंदर कोई हीटर है, कोई टोस्टर है, कोई लाइट है, सेल्फ डिफेंस हर लड़की को। और इसमें कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुझसे जुड़े हुए हैं, जो कि 3-4 लाख बच्चों को एनसीसी के मार्फत मुफ्त में, ब्लैक बेल्ट इन कराटे हैं, वो ट्रेनिंग देते हैं लड़कियों गुड। को सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए। जी। सर्वाइवल स्किल, आप कहीं फंस जाएं तो जंगल में खाना कैसे हो, और भूख प्यास कम कैसे करें, और जो लगे उसको पूरी कैसे करें। उसी तरह सोशल एटिकेट, समाज में रहने का तरीका। आपने तेज म्यूजिक लगा दी और पड़ोसी के घर में उसकी नानी बीमार है, आपको कोस रहे हैं। राइट। आपने अपने गृह प्रवेश में लाउड स्पीकर पे लगा दिया, अरे भाई गृह प्रवेश आप कर रहे हो, आपको दुआ देने के बजाय हम तो बदुआ दे रहे हैं, क्योंकि आपने इतना लाउड स्पीकर लगा दिया है। गलत है बिल्कुल। ये। सोशल राइट। एटिकेट आना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस, खर्चा हमेशा कमाई से कम। क्रेडिट कार्ड कभी मत लो। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं वॉरेन बफेट, क्रेडिट कार्ड नहीं रखते। खैर वैसे तो मैं भी नहीं रखता हूँ। खर्चा उतना ही होगा जितनी कमाई से कम। ओके। कमाई के बाद उसका एक हिस्सा सेविंग में, तब खर्चा। सेविंग पहले करूंगा, ये नहीं बोलूंगा अब तो मैंने चॉकलेट खा लिए, 10 रुपए मिले थे, 5 रुपए के तो मैंने मजे कर लिए, 4 रुपए का चॉकलेट आ गया, अब तो सेविंग के लिए पैसा नहीं है। वो नहीं। पब्लिक स्पीकिंग आना अनिवार्य है, ताकि आपके मन में जो हो वो बात आप बोल सकें। एक्सप्रेस कर सके। राइट। तो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट, वो जरूरी चीज है। उसी तरह से कार मेंटेनेंस आनी चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट, आपको बचपन से स्ट्रेस होता है कई सब्जेक्ट्स का, कई चीजों का इत्यादि, और वो जरूरी है कि उस स्ट्रेस से कैसे निपटें ये आपको आवे। और काम की रूपरेखा बदली हो रही है। आप अपने पिताजी को देखें, वो 9 से 5 जाते थे, और अगर किसी फैक्ट्री संबंधित थे तो नाइट शिफ्ट में जाते थे। आज आप देखें तो कई पेशों में वर्क फ्रॉम होम हो गया है, कई पेशों में आधा वर्क फ्रॉम होम हो गया है। तो भूतकाल में कैसा था और भविष्य काल में कैसा था, काम और काम करने वाले आप और हम दोनों बदल रहे हैं। आपके दादाजी आजीवन साइकिल पे जाते थे, लेकिन आपके पिताजी ने कहा नहीं, मुझे तो स्कूटर मोटरसाइकिल चाहिए, और आगे जाके शायद उन्हें कार भी चाहिए थी।
आप जब नौकरी शुरू करोगे, आप साइकिल तो स्कूल में ही छोड़ देते हो। राइट। आपको मोटरसाइकिल चाहिए शुरू में ही, और बहुत ही शीघ्र आपको कार चाहिए, चाहे वो सेकंड हैंड हो, चाहे वो कर्जा। ईएमआई एक कर्जा है। तो राइट। हम एज कार्यकर्ता, हमारे एस्पिरेशंस भी बदल रहे हैं, ये समझना चाहिए। तो इन चीजों के बारे में सीखना जरूरी है। और ये चीज आप पढ़ लीजिए। इसके आगे कुछ नहीं कहना है मुझे। किसी को इल्जाम मत लगाएं, मेरे माँ बाप ने तो मुझे गांव के स्कूल में भेज दिया, मैंने तो अंग्रेजी 6वीं क्लास में एबीसी शुरू करी। किसी पे इल्जाम लगाने से कोई भला नहीं है। आप खुद सीख सकते हैं। जैसे आजकल के बच्चे, मालूम पड़ा कि जर्मनी जाना है मेरे बच्चों को, इंटरनेट पे एक डुओलिंगो प्रोग्राम है, लगाया, 3 महीने में जर्मन, चलती फिरती जर्मन सीख ली। राइट। एक महिला है गांव की, लर्न हिंदी फ्रॉम देहाती मैडम, उनके 80,000 फॉलोअर हैं। गांव की घूंघट ओढ़ती महिला ने अंग्रेजी सीखी इंटरनेट से मुफ्त में। और अब वो महिला लर्न अंग्रेजी फ्रॉम देहाती मैडम, उसके चैनल का नाम है ये, वो सिखा रही है। तो आप कुछ भी सीख सकते हैं नेट पे, और अधिकांश चीजें फ्री हैं। कुछ चीजों के नाम यहाँ लिखे हुए हैं, ये आवश्यक है। आज की श्रृंखला में मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम दूंगा, और सागर जी से निवेदन करूंगा कि इतने की समीक्षा कर दें और अगले कार्यक्रम की एक झलक दे दें। जी संजय सर, बहुत अच्छी जानकारी आज आपने दी। और आपका जो लाइफ का एक्सपीरियंस है, जिस तरह से आप फॉर्मर में एडवाइजरी काउंसिल में भी रहे, यानी कि आपने आर्मी में भी रहे, तो आपका अनुभव मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों के लिए और मुझे पर्सनली बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलने वाला है आने वाले आगे के एपिसोड्स में। मैं चाहूंगा कि सभी दर्शकों धन्यवाद। कि हमारे साथ इस पूरी सीरीज में जुड़े रहें। हर दिन हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया हमें सीखने को मिलेगा। अभी हमारी जर्नी शुरू हुई है कि हमने अपने सब्जेक्ट्स को चुना है। अभी जर्नी बहुत लंबी है लाइफ में सक्सेस होने के लिए, और किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके ऊपर हम आने वाली सीरीज में डिटेल से चर्चा करेंगे। हर सीरीज में एक एक दो दो क्वेश्चंस के ऊपर हम डिस्कस करेंगे, ताकि पीपीटी के माध्यम से उसे हम समझ भी पाए और अच्छे से हमें इंफॉर्मेशन मिले। आज आपने बहुत अच्छा कहा कि प्लानिंग करें अगले कम से कम 10 साल की, और उसके बाद अपना माइंड सेट किस तरह से रहे। और एक चीज कही कि कुछ भी फ्री में नहीं मिलता है। जैसे आपने बीच में कहा कि इंटरनेट पे फ्री है, तो सही है, वो फ्री है, लेकिन अपना कीमती समय तो हमें देना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। राइट। जब हम एफर्ट्स देंगे, एटलीस्ट मैं हमेशा कहता हूँ कि गुड मॉर्निंग, मैं किसी को रात को भी फोन करूँ तो मैं रात को भी गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। गुड मॉर्निंग मीन्स गुड मोर अर्निंग, कि आपकी लाइफ में अर्निंग होती रहनी चाहिए। अर्निंग सिर्फ पैसों की नहीं होती है, अर्निंग ऑफ एक्सपीरियंस, अर्निंग ऑफ हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, इस चीज की अर्निंग हमेशा करते रहें। तो इस पूरी सीरीज में हम लर्निंग करते रहेंगे, अर्निंग करते रहेंगे, लगातार कुछ ना कुछ नया सीखते रहेंगे और सिखाने की कोशिश करेंगे। जितना आपकी लाइफ में आपका जो एक्सपीरियंस है, मैं चाहूंगा कि उसका पूरा हम इस्तेमाल करें। जैसे कहते हैं कि अ, जो दिमाग है ये भी हमारा काम धेनु की तरह होता है, इसके अंदर बहुत कुछ होता है। तो आपके दिमाग में जितना काम धेनु की तरह जो नॉलेज भरा पड़ा है, मैं चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा हम उसे निकाल करके समाज के साथ बांटे, और हमारे जो युवा है वो सशक्त हो सके, सेल्फ डिपेंड हो सके, सेल्फ मोटिवेटेड बन सके, और हमारा जो देश है वो विश्व गुरु फिर से बने। इसी शुभ कामना, शुभ अवश्य, भावना के साथ। मेरा भी यही सपना है और मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा। और आगे हम लोग सवाल भी लेंगे, और सवाल के माध्यम सागर जी दर्शकों को बता देंगे, ताकि पिछले विषय पे जो सवाल थे वो आप अगले में पूछ सकते हैं, और उन सवालों पे हम लोग अपना, आपको विचार बताएंगे। जी। मकसद यही है, जैसे सागर जी ने कहा, कि भारत को अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में अपनी सही जगह पाने के स्तंभ आप लोग हैं। नमस्कार, जय हिंद। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं दर्शकों को चाहूंगा कि अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें, ताकि उसके ऊपर हम नेक्स्ट एपिसोड में चर्चा कर सकें। तो जरूर इस एपिसोड को आप पूरा देखें, ध्यान से देखें, और अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें, ताकि बहुत लोगों तक ये बहुमूल्य जो ज्ञान है वो मिल सके। नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।